अच्छा बाबू देखते भोला, ये सब को बाबू क्लियर देखने का बीमारी हो गया। इसमें क्या बोला, कैमरा शेयर में क्या होता है ना कि वीडियो सर अभी थोड़ा हो सा गया। लैग लैग करेगा, थोड़ा सा वीडियो क्या करेगा, लैग वगैरह करेगा इस मोड में। चलो, सर और एक बार। अब क्या एक बार, चलो ठीक है बाबू, अब समझो। देखो एक काम, हम आपको क्या बता रहे हैं बाबू, एंगल्स। बाबू लोअर हैंड क्यों से कर रहा है संस्कार, इसीलिए आपका क्लियर नहीं देखता। हैंड राइज क्यों करता है जी? आपको बता रहा सर मैं बाबू, एंगल्स निकालने के लिए, ठीक। तो आपको ट्रायंगल वाला बाबू है ना, क्वेश्चन में दो कंसेप्ट ध्यान रखना, क्या सर? ट्रायंगल के ऑल एंगल का सम 180 डिग्री होता है। और दूसरा बाबू, किसी भी ट्रायंगल में बाबू अगर इक्वल साइड है, दो गो साइड इक्वल है, शांति से समझना प्लाक्षी। मान लो बाबू ट्रायंगल है भोला, और कोई दो गो साइड इक्वल है ना। जैसे मान लो बाबू ए है, बी है, सी है। अब मान लो ये दोनों साइड बा इक्वल है, बी सी और ए सी इक्वल है। तो बी साइड इक्वल, बी सी क्या है, साइड है। ए सी क्या है, साइड है। तो अगर साइड इक्वल है ना सेजल भोला, तो इस साइड के जो अपोजिट वाला एंगल होगा ना, वह भी इक्वल होगा। तो इस साइड का अपोजिट वाला कौन एंगल, इस साइड के अपोजिट में यही एंगल है। हाँ सर, इस साइड के अपोजिट में कौन एंगल, तो साइड के अपोजिट में यही एंगल है। तो ये दोनों एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। ये ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है, ट्रायंगल का रूल है। कैसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर का रूल होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी, तो वही है। किसी भी ट्रायंगल के दो गो साइड अगर इक्वल है ना, तो एक अपोजिट वाला एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी पे क्वेश्चन दिए थे, कोई कोई बच्चा बनाया, कोई कोई गलत बनाया। ठीक, तो देखो संकल्प शैतान, मन से पढ़ना है जी संकल्प, है ना। हाँ सर। तो यहाँ पे क्या कह रहा है बाबू, क्वेश्चन में बहुत सारा बच्चा आधे लिखता है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो जी काव्या बोले, ये ट्रायंगल है बाबू। हाँ सर, बड़ा सा बना देते बाबू। संस्कृति ए है, बी है, सी है। ये एंगल बा 120 डिग्री दिया हुआ है, और ये एक्स निकालने कह रहा है। साथ में कंडीशन दिले है इस्ता कोमल बाबू, है ना, भोला बीरेन और गणेश, कि ना। ठीक सर। कंडीशन क्या दिया बाबू, पलाक्षी, कि साइड ए बी और बी सी साइड बराबर है, तो ए बी साइड खोजो। ए बी लिखने मतलब साइड, तो ए बी यही है ना। हाँ सर। तो ई वाला साइड बा, और बीसी साइड बा, बीसी कौन है, ई वाला है। तो जो साइड इक्वल होता है और पे दो गो क्रॉस मार दिया जाता है। इक्वल को दो गो क्रॉस से, दो गो चाहे एक को सैम्पल है ना, एगो एगो भी यूज कर सकते हैं, दो भी यूज कर सकते हैं, तीन भी यूज कर सकते हैं। ये दो गो इक्वल मतलब ये दोनों साइड का क्या इक्वल है। तो इस साइड के उल्टा वाला अपोजिट वाला एंगल कौन कौन कौन, संकल्प शैतान, ये वाला। इस साइड के अपोजिट वाला कौन एंगल, कौन एंगल, कौन एंगल, कौन एंगल, ये वाला काव्या। तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा, ये दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। ये दोनों एंगल इक्वल होगा, ठीक। ठीक सर, यहां तक के कहानी समझ में आती है ना। हम्म। तो आपको एक्स की वैल्यू निकालने का रहा, तो ई जितना डिग्री होगा उतना ही ये होगा बाबू अंशिका। ई जितना डिग्री होगा उतना डिग्री ये होगा, ठीक सर। अब समझना, तो ये कितना डिग्री होगा, तो ये तो निकाल सकते हो। ये कितना डिग्री, तो ये स्ट्रेट लाइन पे बाबू मेरे, ये पॉइंट मान लो डी, एक स्ट्रेट लाइन पे 180। अरे यहां से यहां तक के 180, यहां से यहाँ 180 जरा में एक 120 इतना है। तो ये कितना बचेगा, 60 बचेगा। ये 60 है, अरे टोटल 180, तो बाबू 120 है, तो ये 60 बचेगा। हाँ सर, ठीक। नेक्स्ट, यहाँ तक समझ। तो अभी आपको ई साइड बाई इक्वल है, तो ई जितना एंगल होगा उतना ही ये होगा। तो ये 60 है, तो ये भी 60 है। तो किसी ट्रायंगल के दो गो एंगल पता है, तो तीसरा एंगल नहीं निकाल लेगा। कैसे सर, ऐसे सर। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना, 180 डिग्री।
तो x प्लस 60 प्लस 60 इक्वल टू कितना 180 डिग्री। से पढ़ना x प्लस 60 कितना 120 बराबर 180 डिग्री है ना। तो x बराबर कितना 120 उधर लेके जाओ तो 180 माइनस 120 तो x बराबर कितना 60 डिग्री है ना इसका। तो यही तो निकालने कह रहा था आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x मेरा 60 निकल गया, हो गया, और थोड़ी कुछ करना था। ठीक, अब ये दोनों क्वेश्चन में अंतर है, ये वाला आसान है, इसके कंपेरिजन में थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि इसमें ट्रायंगल निकालना पड़ा। ये ऐसी है, चटनी है। कैसे चटनी है देखो कैसे है ना बाबू, बाबू गणेश कैसे सर, ऐसे सर। इसका सॉल्यूशन मन से पढ़ना काव्या। क्या दिया हुआ है सर, ट्रायंगल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बाबू, संस्कृति ट्रायंगल 120 डिग्री। ई ए है बाबू, ई बी है बाबू, ई सी है। अब हमरा के ई बता द, की बता द, ई 120 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा। ये तो कोई भी बच्चा बता सकता है। एक स्ट्रेट लाइन पे 180 यहां से यहां तक बनेगा, जरा में 120 ये है, तो बचेगा जो ये होगा तो 120 180 माइनस 120 ये बच जाएगा 60। हाँ सर, सब तो तेज तेज बच्चा, इतना तो तेज है जी। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्या करा, ए बी बराबर ए सी, तो कौन दूंगा साइड बा ए बी, क्वेश्चन में ए बी बराबर ए सी दिले, तो ए बी यही साइड बा है ना। बी ए सी कौन साइड बा, ये वाला। तो ये दोनों साइडवा बराबर है, तो ये दोनों साइडवा के उल्टा वाला एंगल खोजो। कौन वाला खोजो, उल्टा वाला। तो इस साइडवा के उल्टा वाला एंगल ये, और ये साइडवा के उल्टा वाला एंगल यही होगा ना। अरे इस साइड के उल्टा वाला एंगल ये, और इस साइड के उल्टा वाला एंगल ये। तो ये 60 साइड इक्वल होता है तो एंगल इक्वल होता है। कैसे सर, ट्रायंगल के प्रॉपर्टी है बोल दी है ना। अगर दो साइड इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। ठीक, बस देखो कौन छटपटा रहा है जी, अब फिर कहेगा समझ में क्या छटपटा रहा है बेदी, ए बेदी क्या छटपटा रहा है जी। तो ये 60 डिग्री है, तो ये भी भोला मेरा कितना हो जाए 60, तो यह कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। और यही तो एक्स था बाबू मेरे, यही ना एक्स था। हाँ सर, अरे यही एंगल वाला एक्स है। हाँ सर, कि नहीं। तो एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो इसमें कुछ करना था बाबू, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा कि नहीं। ठीक, तो यही था, दोनों क्वेश्चन देखे में सेम लग रहा है, लेकिन क्या है थोड़ा सा अंतर है। लिखो आप लोग, अब इससे इजी वे से क्या समझा सकते हैं, समझिए काव्या। या कार्तिक वीडियो ऑन करो जी, ऐसा अपना ऑन करो, अंशु ऑन करो जी। नेक्स्ट बाबू, आगे समझते हैं अब हम लोग थोड़ा सा। हाँ जी, सर आपने सर वो 109 वाले क्वेश्चन में सर वो 180 डिग्री क्यों लिखा है, वो x प्लस 120 के बाद इक्वल टू दे करके। इतना बाबू कमजोर है बच्चा। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो 60 प्लस 60 प्लस एक्स, ऑल द सम ऑफ बाबू, ऑल द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल 180 डिग्री। कल से रटवा शांति से सुनवे नहीं करता बाबू, सर वो शांति तो से सुन। सर मेरा भी लिखा हुआ है सर। सर लेकिन सर वो तो सर वो 120 कहाँ गया, तो सर वो 120 कहाँ गया, अरे सर वो 120 सर यहाँ पे 120 फिर राइट साइड लेके जाएगा ना जी, इक्वेशन नहीं जानता है जी। वो वाला 120 तो सर ट्रायंगल से सर कुछ ही निकले सर, उस पे बना है। अरे यही E20 बाबू, इसी 120 के यूज करके ये 60 लिखा ना, इसी 120 को यूज करके ये 60 लिखा ना जी। ये करना कहाँ बाबू, ये कहीं जाएगा थोड़ी, इसको हमने यूज करके इधर 60 लिखा। सर ये क्या बोलते हैं, हम लोग तो ये डायरेक्ट भी ना कर सकते, जैसे एक एंगल 60 यहाँ अगर हम लोग का निकल गया और उधर भी 60 निकल गया तो 60 60 120 और 180 से माइनस करके आ जाएगा 60। हाँ बाबू डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो बाबू ऐसे समझिए नहीं रहा इस अंकल्प से था।
इसके बाद हम लोग एंगल का कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। सारा बच्चा बाबू ज्योमेट्री बॉक्स खरीद लेगा, पहले ही बोल देते हैं। हम लोग डिवाइडर की सहायता से एंगल बनाने ला सीखेंगे। पहले से ही हम खरीद कर रखे हैं, इसीलिए काम आएगा हाँ, ज्योमेट्री का। अरे बच्चे ज्योमेट्री बॉक्स खरीद लेंगे बोला। हम लोग डिवाइडर की सहायता से 45 डिग्री बना, है ना, कोई स्पेशल स्पेशल टाइप का एंगल, फिर 50 डिग्री है ना, 45, 90, 60, ये सब लिखो। कंपास की सहायता से बताए थे, वो इजी है, डिवाइडर की सहायता से बनाने ला सिखाएंगे। तो एंगल से सारा रिलेटेड आपका टॉपिक हो जाएगा। समझ में क्या पढ़ाओगे? कल भोला, कल हम लोग रिस्पायरेशन, कल बाबू आपका ये है ना बाबू, सैटरडे को आप लोग का टेस्ट होगा भोला। सर सोल्यूशन मतलब करिएगा। सैटरडे को आप लोग का टेस्ट नहीं ना हुआ जी पिछला बार में, तो सैटरडे को टेस्ट होगा बाबू। हुआ तो था। कहाँ हुआ था प्रीवियस सैटरडे को आप लोग का टेस्ट जी? हुआ था। नहीं हुआ था। बैच एफ में हुआ था। हाँ, बैच एफ में हर एक सैटरडे होता है, उसमें छोटा छोटा बच्चा, उसमें हमेशा होता है, क्योंकि बाबू उसको प्रैक्टिस करना। जल्दी लिखो। सर अब कर दो। बोला 101 नंबर। देखो बाबू पैरेलल लाइन सर का दूसरा एंगल, क्वेश्चन मतलब करिएगा। अच्छा पैरेलल लाइन का आपको एंगल बताए थे। पैरेलल लाइन में बाबू अगर आपको एक एंगल पता होता है एकांत भोला, तो बाकी सब एंगल क्या होते हैं आसानी से पता कर लेंगे, है ना एकांत बाबू? ठीक सर। काव्या वीडियो ऑन करो जी। जैसे क्या बोला, पैरेलल लाइन का आपको बाबू कहाँ कुछ ध्यान रखना, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्टयूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, जीरो एंगल, कंप्लीट एंगल, सब तो इतना जानवे करता। पैरेलल एंगल में बाबू आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना भोला, करस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एगो कोई इंटीरियर एंगल, यही सब 3-4 को ध्यान रखना बस। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन बनाओगे बन जाएगा, ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं रहता है। तो जैसे क्या भोला 110 में, जैसे मान लो बाबू 111 में मान लो दो लाइन पैरेलल है, एगो बताते फिर इसको आगे यूज करेंगे। जैसे मान लो लाइन एल और एम बाबू पैरेलल लाइन है ना? ठीक सर। लाइन एल और एम क्या प्लाची पैरेलल लाइन है। अब मान लो कोई एल एम एन हो गया, एन ट्रांसवर्स लाइन। मान लो ये एंगल आपको 70 डिग्री दे रहा है, तो एक वो एंगल दिया हुआ ना, तो इससे जितने सारे एंगल बन रहे हैं ना, सारा के सारा हम लोग निकाल ले सकते हैं। बाकी इसमें जो भी एंगल बन रहा है बाबू, मान लो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, ये सातों एंगल हम लोग निकाल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पैरेलल लाइन में यही सबसे बड़ा बात होता है, एक एंगल रहेगा, बाकी सब एंगल आसानी से निकल जाएगा। तो यही है भोला। इफ बाबू क्वेश्चन क्या बाबू, क्वेश्चन क्या बाबू, इफ बाबू एल पैरेलल एम है, देन बाबू फाइंड भोला, फाइंड बाबू एंगल 1 बाबू स्टार, एंगल 2 बाबू, एंगल 3 भोली, है ना, एंगल 4 बाबू, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7। तो पैरेलल लाइन का आपको एंगल याद होना चाहिए, है ना? पैरेलल लाइन का एंगल याद रहेगा बाबू, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो एंगल 1 बाबू शांति से समझना, पहले समझ लो उसके बाद लिखना। ये आसान वाला क्वेश्चन है, कौन सा है? आसान वाला, है ना? इसके बाद थोड़ा सा हम लोग परेशान वाला करेंगे। या निको वीडियो ऑन करो जी निको। चलो देखो कैसे करो। बीरेन कहाँ गया जी? हाँ चलो, बीरेन भी बाबू बच्चा अच्छा, गणेश भी अच्छा है ना? ठीक सर। एंगल 1 तो सोचो भोला, एंगल 1 और 70 में कौन सा ही एंगल है? 1 और वर्टिकली 70 अपोजिट। बराबर ये जो 70 है भोला। हाँ सर, जी संकाल बोला ना जी। सर
वो सर एंगल 1 का वैल्यू सर 70 डिग्री ही होगा, क्योंकि सर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सब सेम होते हैं। हलन ये 70 है तो इसका वर्टिकल अपोजिट ये है, तो ये 70 तो ये 70, तो एंगल 1 बराबर कितना होगा सर? 70 डिग्री होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। किससे? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। थोड़ा सा संस्कृति को, एकांत को, आहिस्ता को, इस सबको दिक्कत हो रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल से। सर जो मैंने आज क्वेश्चन भेजे थे सर वो सारे सही थे, लेकिन सर मैंने बस तुक्का मार के किए थे सर, वो सारे मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ठीक, क्या एंगल 1 निकल गया? ठीक सर। एंगल 2 निकाल सकता है सर? एंगल 2 निकाल सकता है कैसे? ये लीनियर पेयर से कर सकते बोला। एंगल 2 जो है बाबू मेरे, यही लाइन मानना है, शांति से समझना पहले। एंगल 2 है बाबू, ये स्ट्रेट लाइन है। ये कौन सा लाइन है बाबू? स्ट्रेट लाइन है। तो एक स्ट्रेट लाइन पे बाबू कितना एंगल बनेगा? 180 डिग्री बनेगा। ये तो बचपने से पढ़ते पढ़ते पतला हो गया भोला। तो 180 में बाबू 70 इधर है, तो जो बचेगा वही एंगल 2 होगा। एंगल बाबू पूरा ये स्ट्रेट लाइन है ना, नीचे ढाक दो। वैल्यू हाँ, नीचे ढाक दो, ढाक दिए सर। ठीक, तो ये पूरा 180 जिसमें 70 इधर, तो बचेगा जो ये होगा। तो 180 में 70 चल जाएगा तो कितना बचेगा? तो एंगल 2 कितना हो जाएगा? 180 माइनस 70, 110 डिग्री। कैसे सर? लीनियर पेयर ऑफ एंगल से। या स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक, लीनियर एक वो एंगल आपको अगर पता है ना बाबू, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक सर। अब एंगल 2 और 3 में क्या रिलेशन होगा, यही सोचना इसका। एंगल 2 और 3 सर आपस में बराबर होंगे, मतलब एंगल 3 और एंगल 2 बराबर होगा सर। ये कितना हो गया? 110 डिग्री। अरे 70 तो 110 होगा ना जी, तो ये 110 हो गया। तो एंगल 3 भी कितना हो जाएगा? 110 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल से भोली, है ना बाबू। ये कौन सा होगा निधि? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो एंगल 3 भी कितना हो जाएगा? 110 डिग्री सर। कैसे सर? वर्टिकल समझ में आता है निधि? या निधि वर्टिकली अपोजिट एंगल आता है समझ में? निधि कि नहीं आता? बोली आता है। हाँ। तो देखो ऊपर वाला सब मेरा निकल गया, 1 2 3 निकल गया। अब आगे की कहानी सुनो। आगे की कहानी बाबू इसका, एंगल 4 कैसे निकालोगे? तो ई 110 है, तो ई कौन सा एंगल है? 3 4 में कौन सा एंगल रिलेशन होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन सा एंगल होगा प्लाक्षी? बोलो बाबू एकांत, बीरेन, कौन सा एंगल होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सर 1 और 5 भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। हाँ, 3 4 आपस में क्या? एंगल 4 बराबर एंगल 3 सर, अल्टरनेट इंटीरियर। किससे बोला? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो यही तो 3 4 ध्यान करना है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो एंगल 3 की वैल्यू कितना है? 110 डिग्री। ऊपर से एंगल 3 की वैल्यू कितना हो गया? 110 डिग्री। तो एंगल 4 बराबर कितना होगा? 110 डिग्री हो जाएगा। 1 5 में कौन रिलेशन है सर? 1 5 1 कितना है सर? डिग्री है। ये 70 तो ये 70। अब 1 5 में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है भोले इसका। 1 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो जो एंगल 5 होगा भोली, एंगल 1 के बराबर होगा। 1 बराबर कितना है? 70 डिग्री है। तो आपको बाबू पैरेलल लाइन में सिर्फ एक एंगल पता रहेगा, तो बाकी सातों का सातों एंगल हम लोग निकाल सकते हैं। ये भी कौन सा हो जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना? हाँ सर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ में आ रहा है संकल्प शैतान? है संकल्प? भाग गया यस शैतान। सर सारे आ रहे हैं सर। अब 5 मेरा कितना हो गया सर? 70 डिग्री। तो 5 और 6 में क्या रिलेशन होगा? बहुत सारे वर्टिकली है ना। 5 7 वर्टिकली अपोजिट, है ना भोला? ठीक,
और ये 4 भी कितना हो गया, 110 डिग्री हो गया। तो एंगल 6 कितना हो जाएगा, 6 होगा 70 डिग्री सर, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ये बीरेन आ रहा, बीरेन इस रो रही नहीं, रो भोली बताएंगे बाबू, काहे रो रही हो। एंगल सर 5 सर 5 से 70 डिग्री कैसे हुआ सर, वो तो 110 होना चाहिए कौन 110 होना चाहिए जी। सर 5 वाला सर, क्योंकि 2 की वैल्यू सर 110 है। सर नीचे वाला नीचे, अरे शैतान, ये बाबू एंगल 1 का 5 ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, 2 से थोड़ी देखेगा जी। 1 का 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये 70 तो ये 70। 7 बोला, 4 और 7 वर्टिकली अपोजिट है सर, 4 7 वर्टिकल, ये 110 है तो ये कितना होगा, 110 हो जाएगा। तो एंगल 7 भी कितना हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा। कैसे सर, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो एक वो एंगल अगर आपको पता रहे बोला तो सारे एंगल निकाल सकते हो। लिखो, अब लिखो, नहीं समझे इसका बोली, थोड़ा थोड़ा बाबू, मैंने ये एंगल में नहीं पढ़ी। वर्टिकली ऑपोजिट तो आ गया, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर नहीं आया बस। अच्छा, उसको बताएंगे, आपको एक्स्ट्रा टाइम देके बताना पड़ेगा। सबको समझ आ गया। अच्छा ठीक है सर सर नीचे का नहीं दिख वर्टिकली रहा। अपोजिट एंगल की सर स्पेलिंग क्या होगी सर, कैमरा सर थोड़ा नीचे कर दीजिए सर, हमें दिखाई नहीं दे रहा। ठीक। आया कौन कौन नहीं जी, इतना सारा बच्चा में बाबू। बैच बी अटेंडेंस थोड़ा, बैच ई। सर इस बार आप बीकानेर आओगे ना? हाँ भोले, जहाँ जहाँ डाउट है आप लोग चुन चुन के रख ले रहना। राजनंदिनी, नैतिक, स्वाति बहुत दिन से। सर बताओ क्या डाउट सकते हैं सर, आप इधर भी आओगे? देखते हैं भोली बोला। सर आप तो जब आप घर पे आते तब डाउट पूछ सकते हैं। स्वर्ण विक्रम दोनों ने ये बोला। सर आप ना जो बैच है ना सर, दोपहर वाला जो सर जिसमें मेरा भाई करता है सोहम सर, उसमें आपने बोला था कि आप किसी और के घर जाओगे सर, आप कह रहे थे नेक्स्ट टाइम आपके घर आएंगे। अच्छा ठीक है, वो संडे की बात थी। अंश है संस्कृति, एकांत, कार्तिक, स्वराज, निधि। स्वराज से तन कहाँ जी, स्वराज। यस सर। हाँ, निधि, आराध्या सोना नहीं आई है जी। तो आराध्या नहीं दिख सोना रहे हैं क्या आपको? नहीं है, सोनम जी नहीं है बाबू। जल्दी लिखो, बीरेन, गणेश, सुरभि, पलाक्षी, तो वंशी। स्कूल में एकदम सेम यही पढ़ाई हो रहा है। नहीं, 4 बच्चा नहीं है बाबू। लिखो, रोना नहीं है इसका बोली, कोई टेंशन की बात नहीं बाबू। कहाँ भाग गया बीरेन, सर मैं रो आ रही हूँ, मैं तो हंस रही हूँ। नेक्स्ट बाबू। ये सर रुक जाइए थोड़ी देर। सर हो गया, वेरी गुड नहीं सर बाबू। रुकिए, दिया बैठे कूट देंगे पकड़ लिए, पता नहीं सब शैतान। एंगल क्लास विक्रम, कौन सा टेस्ट होता है जी, 1 महीना से इसका टेस्ट चल रहा है। डन सर। ये शैतान खाली टाइम पास करता है स्कूल में। ठीक है जी। सर बोला सर था वेट ला रहे थे ना जी। चलो ठीक है बाबू। नेक्स्ट बाबू। सर हाँ बोले बोले बाबू। सर हम लोग का 10 से PT2 स्टार्ट है और फर्स्ट एग्जाम मैथ्स का ही है 10 को। हाँ, क्या है जी, सर रुकिए क्या रुकिए रुकिए
क्या पढ़ना बाबू, ऐसा कौन है आपके बुक में जो आपको सर नहीं नीचे आता है? वाला मत बताइएगा। आजा लिखो जल्दी से। सर आप नेक्स्ट क्यूब और क्यूब रूट्स कब पढ़ाएंगे? वो पढ़ना, हाँ वो आप लोग को पढ़ना है बाबू, क्यूब और क्यूब रूट से वो रह गया है। क्या एग्जाम वगैरह बाबू निधि बोली? अरे हाँ बहुत सर, चीज, आएगा सितंबर में। बहुत चीज है बोली, एक चीज पढ़ना है जी। सर आपने क्यूब और क्यूब रूट पढ़ा दिया है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट पढ़ाए, बोली क्यूब और क्यूब रूट नहीं पढ़ा। देखो वो क्या करता, ए बी और सी डी पैरेलल है, तो आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालने का रहा, ये 50 डिग्री है, शांति से समझना है। और ये एक्स है बाबू, और ये आपका दिया हुआ 127 डिग्री दिया हुआ। स्वराज म्यूट करो जी, शैताना म्यूट करके छोड़ देता, अब इसका बैकग्राउंड से खाली साउंड देते रहता। सर हम ने बोल रहे हैं सब मेरा म्यूट था। अच्छा ठीक, गणेश बाबू ऑन करो, बोला ठीक। कारा बाबू क्या बाबू, इफ बाबू ए बी पैरेलल सी डी। सर हटिए ना। पैरेलल को बाबू हम लोग दो डंटा, खड़ा डंटा को ऐसे रख दो, ये पैरेलल का सिंबल है। इफ ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल का सिंबल है जी। दो खड़ा डंटा बाबू, इसको पैरेलल पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? पढ़ोगे, ठीक ठीक सर। सो स्वीट। तो कारा बाबू फाइंड द वैल्यू ऑफ बाबू एक्स एंड वाई। कितना? फाइंड द वैल्यू एक्स एंड वाई, ठीक। बना दो जल्दी से, कौन बनाता है जल्दी से बना दो बाबू, किसको दिमाग है निकालो जल्दी से जी। कोमल बीरेन बाबू निकाल दो बाबू, जिसके पास दिमाग। जल्दी बोला, एक्स वाई की वैल्यू निकालने का रहा, जो पढ़ाए उसी को यूज करना है। सर जिसके पास कैसे करोगे सोचो, सी डी लाइन पैरेलल है, क्वेश्चन पढ़ना है, आप लगा के सोचना है थोड़ा सा, सर थोड़ा मेरा सा। कनेक्शन थोड़ा लो आ रहा है, मैं कट करके ज्वाइन करता हूँ। सर एक्स वैल्यू 50 है। थोड़ा सा सोचना, ज्यादा नहीं सोचना है, थोड़ा सा सोचना है। सर एक्स की वैल्यू 50 है, वाई की वैल्यू 77 है। एक्स की वैल्यू 50, यस सर। सर एक्स की वैल्यू 53 है। ये तो शैतान और है बाबू, स्वराज बोला बाबू शैतानी सर सब। वहाँ पे जेड कम हो रहा है, अल्टरनेट एंटीरियर एंगल बन रहा है सर, जेड कम हो रहा है। यस सर। यस सर। देखो जी, हाँ सर। हाँ सर। सर y की वैल्यू 130 है। लिखिए समझाते हैं। समझ नहीं आया सर। y की वैल्यू 130 और x की वैल्यू 53। अच्छा समझा रहे हैं, देखो कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझ में आया समझाते हैं। ये तो आपको हम सोचने के लिए दिए थे बीरेन बाबू, कैसे सोचोगे। सर क्वेश्चन ही गलत है लगता है। हाँ बाबू, सर इसका तो 220। अच्छा ठीक। सर वाई 130 डिग्री, एक्स अच्छा पता नहीं वो नहीं। सर y की वैल्यू 80 और x की वैल्यू 77। अच्छा बाबू, देखो बाबू राजनंदिनी, सुनना समझ ले रहती है जी सपना। देखो बाबू कैसे करना है, शांति से समझिए। लाइन दो गो पैरेलल है, बड़ा सा बनाते बाबू ताकि आपको अच्छे से उठे जी। सर आपकी आवाज कट कट के आ। अरे किसी का अनम्यूट है बाबू, इसीलिए कट कट के जाता है, और कोई बड़ी बात नहीं है सर। देखो क्या बाबू, इजी सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा खाली सोचना है।
बी है, आपका डी है, और ये आपका बाबू कितना है, ए है भोली, और ये आपका कितना है, सी है। ये हो गया 50 डिग्री, और ये हो गया 22, और ये हो गया 127 डिग्री, और ये हो गया 100 का। तो ये बताओ बाबू मेरे, शांति से सुनोगे समझ में आ जाएगा काव्य और बाबू संस्कृति। असंकाल से था, ये स्ट्रेट लाइन है ना सर? हाँ सर। तो जब ये स्ट्रेट लाइन है बाबू मेरे, तो 127 इधर है, तो ये वाला एंगलवा कितना हो जाएगा, ये तो मेरा बच्चा बता सकता। हमको इस ट्रायंगल में एक्स वाई की वैल्यू निकालना है, तो इजी है। ये पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन है, तो 127 इधर है, तो जो बचेगा 180 में, एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री होते बोलते बोलते वो डिग्री है ना। तो 180 माइनस 127 करेगा तो 3 चल जाएगा, और ये 5 आ जाएगा, 53 आ जाएगा। तो ये वाला एंगल कितना, 53 डिग्री भोली। यहाँ तो हो गया सर। सर ब्लर आ रहा है। आज अब आगे समझो, सर सही आ रहा है। ठीक, आगे समझो। नेक्स्ट बाबू, ये 50 डिग्री है भोला, शांति से समझना। नहीं, पानी का रख लेते हैं। अस्मारा म्यूट कर दी। ये 50 डिग्री है, और ये लाइन, और नीचे पापा उसको बात करते हैं और ऑनलाइन भेजे। ला रे, ये लाइन और सीडी लाइन का हम लेके आएंगे, आप लोगों में से कोई ले लाए कुछ भी। मैं ना तो लेंगे, लेके आएंगे। है कहाँ बाबू, मिलबो नहीं करती है, इन्हें बैठल है। पढ़ना लिखना ये सबको है नहीं। ए बी लाइन और सी डी लाइन क्या है सर, पैरेलल है। ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है ना? हाँ सर। तो और ये लाइन आपका कौन सा होगा, सोचना है। ये आपका ट्रांसवर्स लाइन हो जाएगा। इस डायग्राम को बाबू अगर ऐसे बनाया जाए और ऐसे किया जाए, कुछ कुछ यही है ना जी, तो जरूरी थोड़ी है कि लाइन में बाबू ऐसे भी हो सकता है ना? हाँ सर, ठीक, ठीक बोला। तो ये वाला एंगलवा आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये है ना? ये एंगलवा आपको 50 दिया हुआ, तो ये एंगलवा आपको नहीं निकल जाएगा ये वाला। ये लाइनमा ए बी लाइनमा सी डी लाइनमा पैरेलल है, तो ये क्या होगा, ट्रांसवर्स लाइन होगा। फिगर में आपको देख के स्टेप्स आना चाहिए, कैसे कैसे करोगे। तो क्वेश्चन पहले तो बहुत, जितना भी टाइप का एंगल हो एकदम गेट बाई हार्ट होना चाहिए, कंत बोला। जितना भी टाइप का एंगल सारा का सारा याद होना चाहिए, ठीक सर। आप बाबू ये सब फिगर अगर झाप देता है बाबू मेरे, तो ए बी नीचे वाला लाइन में पैरेलल है, तो ये एंगल में कौन सा रिलेशन होगा, यही फिगर बना। ये कौन सा एंगल बनेगा, अल्टरनेट। वर्टिकली अपोजिट ये अल्टरनेट बनेगा इसका, है ना? नहीं पढ़ी बाबू, वही सबसे ये एंगल कौन बनेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा। अरे बाबू ये ट्रांसवर्स लाइन है और ये है भोला, तो ये एंगल आपस में बराबर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो ये 50 है, तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब किसी ट्रायंगल का बोला यो एंगल 50 हो गया, ये एंगल 53, तो जो बचेगा ये निकल जाएगा, यही होगा ना जी। तो हम लोग अब इन ट्रायंगल नामकरण दे सकते हो, मान लो डी ले लो और ई ले लो और एफ ले लो। तो ट्रायंगल डी ई एफ में चलेगा भोला, बाई प्लस 50 प्लस 53 डिग्री बराबर कितना, 180 डिग्री। ऐसे ही करोगे ना, है ना बाबू? इन ट्रायंगल बोला, अभी बाबू ट्रायंगल को शॉर्ट फॉर्म में लिखे, अभी बताएंगे। इन ट्रायंगल डी ई एफ में दिस एंगल, अरे ट्रायंगल एक बन रहा है ना बाबू, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो ये तीनों एंगल का सम कितना, 180 डिग्री। तो बाई प्लस 50 प्लस 53 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ से बाई की वैल्यू निकाल लो, आंसर आ जाएगा। तो 103 बराबर 180 उधर जाएगा भोला, तो सर मेरे 100। को ये समझ नहीं आया, सर x50 कैसे हो गया?
पीछे वाला नहीं पढ़ा हुआ और कोई बात नहीं, आप लोग अभी एग्जाम वगैरह देते हो तो समस्या होने लगता हो तो पता ही है बाबू। 180 में 103 घटा होगा 77 होगा। लिखो भोला। बुलाएंगे बाबू, क्या करोगे, अब हम ही को टाइम मेहनत करना पड़ेगा बाबू। क्लास छोड़ने में दिक्कत तो होता ही बाबू। लिखिए जी। आप लोग को टाइम मिलता है तो एक आध लेक्चर देख लो, एक लेक्चर देख लोगे हो जाएगा काम। 1 से 2 लेक्चर देखना इसका, समझे बाबू। संस्कृति 1 से 2 लेक्चर देखिएगा। सर जो आपने सर कल का DIY दिया था सर, उसका लेक्चर देख के सर मैंने सॉल्व किया था सर, लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आया कि x = 50 कैसे हो गया। अरे शैतान, ऐसे थोड़ी बाबू, आपको अभी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पता नहीं है तो कैसे समझ में आएगा। बीमारी यहाँ नहीं ना है जी, लेक्चर में बीमारी है पीछे वाला क्लास छूटा है। ऐसा आज तक थोड़ी हो कि पढ़ाए बच्चे को समझ में नहीं आया, पीछे वाला क्लास छूटा है वहां समस्या है। तो ये जौन जहाँ पे पढ़ाए बाबू उसका वो लेक्चर देख लो तो समझ में आ जाएगा। वही बात है बाबू। कन्ने 127 है जी, जो 127 ये क्वेश्चन में दिया है बाबू, 127 क्वेश्चन में ही दिया हुआ। आपको बाबू इसमें और इससे भयंकर भयंकर आते हैं। सैटरडे को बाबू है ना, पीछे वाला थोड़ा रिवाइज वगैरह कीजिएगा, आप लोग का टेस्ट होगा बोला, मैथ साइंस वगैरह जो पढ़ाएं बाबू। ज्योमेट्री बॉक्स बाबू सारा बच्चा मंगा लीजिएगा, आपको एंगल बनाने के लिए सिखाएंगे। इसके बाद आप लोग को सबको इसका संस्कृति समझ में आएगा, अच्छे से आएगा समझ में, ठीक है ना। यहाँ बाबू कुछ कुछ चीज बाबू आपको नहीं पढ़ा हुआ है तो इसलिए बड़ी बात नहीं बाबू, है ना। हो जाएगा ये भी बाबू, एक्स्ट्रा क्लास दे देंगे कभी तो हो जाएगा। साइंस में सिर्फ रेस्पिरेशन ही आएगा ना। बॉक्स करने के लिए वो क्या करें? क्या हुआ काव्या, ये क्या करें वो क्या करें, लेस्ट बाबू जल्दी लिखो जी। सर साइंस में सिर्फ रेस्पिरेशन ही आएगा ना टेस्ट में। पानी पी के आ रहा हूँ। साइंस में ये सब को रिस्पायरेशन डाइजेशन वगैरह सब पढ़ा दिए हैं, क्लास 10 तक के डाइजेशन ये सब का करवा दिए हैं, क्या होता है भीली, क्या होता है ये वो सब पता है। सर पानी पी के आऊँ? सर टेस्ट में क्या आएगा, रेस्पिरेशन या डाइजेशन? जनरली बाबू हम लोग जो पढ़ाते हैं ना भोला, पीछे वाला भी नेक्स्ट बाबू थोड़ा सा डाइजेशन वगैरह भी पढ़ लेना, रिस्पायरेशन भी पढ़ लेना। 1 मिनट। जल्दी लिखो काव्या, भुन भुन कर रही थी। सर हाँ जी। सर आप साइंस में हाउस और बजट वाला पढ़ा सकते हैं? हाउस बजट वो क्या है जी? सर रुकिए मैं साइंस चैप्टर से देख। अल्लाह नहीं जी, 111 होगा बाबू। 113 होगा। 3 होगा, अच्छा 2-3 को दे, इसको बनाना थोड़ा सा दिमाग लगाना, ये सब करवा चुके हैं आपको। अभी नहीं हुआ, गुड इवनिंग। ए बी सर हाउस ऑल अराउंड, हाउस ऑल अराउंड। अच्छा ठीक, नेक्स्ट बाबू। ठीक भोला। सर एक और, आवर अर्थ नेचुरल सैटेलाइट। अच्छा ये 60 डिग्री ना, और क्या दिया हुआ इफ बाबू ए बी सर बराबर, दिया हुआ है। क्वेश्चन लिखो ना जी। ए बी बराबर बाबू बी सी, ठीक। तो एक्स की वैल्यू निकालना, ए बी हो गया ये, अब बी सी हो गया ये, तो फाइंड एक्स निकालना, क्या करना, एक्स की वैल्यू निकालना। एंगल कितना है? 60 डिग्री है। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन बाबू। सर DIY है? हाँ बाबू
सेम क्वेश्चन भोला मेरा। इजी 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 इजी। ए है, बी है, सी है, डी है। यही ए बी। अब मान लो बी सी है, यही एक्स की वैल्यू निकालना, फाइंड एक्स निकालना है। ए बी ये एंगल हो जाएगा और बी सी ये एंगल हो जाएगा, तो इसको कर दो 70 डिग्री। अच्छा है ना बिरयानी। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ए बी हो गया, अब बाबू सी डी हो गया। ठीक बोली। ये एंगल है 100 डिग्री, ये एंगल है 70 डिग्री। ए बी पैरेलल कितना है बाबू? ए बी पैरेलल सी डी है ना? हाँ सर। तो फाइंड एक्स निकालना है। बाई निकाल, एक्स एक्स पर हम यहाँ वाला निकाल। मंडे से आप लोग का बाबू एक्सपोनेंट वाला सर चैप्टर बस इतने। ज्यादा हम लोग हम लोग पढ़ाते ज्यादा बाबू, होमवर्क कम देते हैं। 2 मिनट में बन जाएगा बाबू। सर हाँ जी। सर मैं भी जा सकता हूँ, मेरे को इवनिंग स्कूल से बहुत सारा होमवर्क मिला है। किसको जी? बोला सर गणेश। सर आज सर आप प्लीज थोड़ा मेरा सेपरेट क्लास लेके रोमन न्यूमेरल क्लियर कर देंगे सर। मुझे गोल्ड मेडल लाना है ओलंपियाड मैथ में। बहुत और रोमन न्यूमेरल वाला क्वेश्चन आ रहा है। सर जा सकता हूँ क्या? ठीक है, जाओ गणेश बोला। ठीक है सर। सर आप मैथ सर ओलंपियाड के बुक में है ना रोमन न्यूमेरल्स? हम लोग बनाएंगे। के भाग गया गणेश। सर सर प्लीज सर थोड़ा एक्स्ट्रा हम लोग सर अभी तक नहीं भागा। पूरा ठीक है जी, जल्दी जल्दी, हल्ला नहीं बाबू। सर प्लीज थोड़ा अलग से। बाय सर। ठीक है, जाइए बाबू। गुड इवनिंग सर।